जर्नलिस्ट होने के नाते और दर्शिता जिसको को कहते हैं उस हिसाब से आप लोग खबर बताते हैं, दिखाते हैं। जी। उस पर एक आपका वर्णन चाहिए कि ये क्या हकीकत क्या है, इतनी सारी जो संगत आती है। देखिए, संत रामपाल दास महाराज की अगर मैं बात करूं तो ये आज का नया मुद्दा नहीं है। विवादों से घिरे हुए आज से लगभग 2019 चल रहा है, 2006 की ये बात है। आर्य समाज के लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था, जो रोहतक के जस्ट पास में 2 किलोमीटर दूरी पे सतलोक आश्रम करोंथा था। और करोंथा आश्रम में जब संत रामपाल दास महाराज सत्संग फरमाया करते थे तो उस टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा जो रोहतक जो साइड है ना, वो आर्य समाजियों का एक गढ़ है। और आर्य समाज अपने आप में एक आइडल मानते हैं, समाज सुधारक के नाम से जिनको जाना जाता है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और दयानंद सरस्वती की एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के अकॉर्डिंग वो लोग नॉलेज दिया करते थे। पूरा का पूरा उन्होंने एक पाखंड सा पंथ चला रखा था पूरा का पूरा। संत रामपाल दास ने उनका क्या किया कि ये पूरी पुस्तक को पढ़ करके टीवी प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों के सामने बात रखी। उसमें लिखा था कि बहुत सारी ऐसी अटपटी बातें लिखी थी, जैसे समलास 4 की मैं बात करूँ, समलास 8 की मैं बात करूँ, समलास 11 की मैं बात करूँ कि किसी प्रश्नकर्ता ने कहा कि हे दयानंद सरस्वती जी, विवाहित योग्य लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 17 साल की लड़की और 35 साल का लड़का होना चाहिए, जो तो एक काम चला हुआ है। और 24 साल की लड़की के साथ 48 साल के पुरुष के साथ शादी करो, अति उत्तम है। और वो खुद भांग पिया करता था, उनके जीवन में लिखा है। और वो खुद ऐसा कहता था कि चंद्रमा पर भी जीव लोग रहते हैं, आम आदमी रहते हैं। तो 2 मिनट सोचने की बात है कि इसरो यहाँ जा कर के फेल होके आ गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती तो एक भांग के नशे में ये सब बातें बोल रहे थे। बहुत सारी ऐसी अटपटी बातें थी कि किसी का पति अगर विदेश गया है और वो अगर नहीं आए 3 साल तक, तो वो 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है। और उन्होंने विधवा विवाह को निषेध बताते हुए 11 पुरुषों तक वियोग करना यानी नियोग करना वो अतिउत्तम बता रखा है। और उनकी जो संतान पैदा होगी। चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि भांग पिया करते थे और इनकी जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसमें ये एज दी हुई है। जी। तो ये क्या आपको भी सही लगता है? अरे बिल्कुल, डेफिनेटली, नो डाउट है। बिकॉज मैंने खुद ने ये एनालिसिस किया है, अध्ययन किया है। और संत रामपाल दास का जो ज्ञान है वो वाकई ही, अगर अलग आध्यात्मिक गुरुओं की अगर मैं बात करूं तो बहुत डिफरेंस तरीक़ा का ज्ञान है। और श्रीमद् भागवत गीता का जो सार ये लोग बताते हैं, देवी पुराण का जो सार बताते हैं, कुरान मजीद का, कुरान शरीफ का, तौरात का, इजराइल का, और सब धर्मों की पुस्तकों को पढ़ करके सबका निचोड़ निकालते हैं कि सुप्रीम पावर है वो कबीर साहब है। तो कोई डाउट नहीं है, किंचित मात्रा में मुझे कोई शक नहीं है कि आज से 600 वर्षों पहले जब एक बहुत ज़्यादा जातिवाद का बोलबाला था, और उस टाइम क्या था कि कबीर दास को शिक्षा के लिए अंदर नहीं ले जाया गया था और उन्होंने 33 खरब वाणी अपने शब्दों में पुरोहित कर दी। तो बड़े बड़े चमत्कार की बात है ये। और मैं मानता हूँ कि आप जर्नलिज्म के नाते मुझसे ये कहलाने जा रहे हैं कि क्या संत रामपाल का ज्ञान है वो सही है, तो मैं कोई डाउट नहीं करूंगा। बिल्कुल 100% श्योर है, जो इस मार्ग को चुनेगा वो मोक्ष तो प्राप्त करेगा ही। लेकिन जो सांसारिक जो सुख है ना वो भी मिलेंगे, जिसमें कहना बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, आप लोगों की जो आस्था है, आप लोग जहाँ पर आते हैं, देशद्रोह का जो मुकदमा है वाकई बहुत गलत लगाया है और हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं भी एक जर्नलिज्म हूँ, पत्रकार हूँ और हर बार लगभग लोगों की व्यू लेता रहता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि आप एक डॉक्यूमेंट्री उन पर तैयार करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो मेन बात है वो है एक राजनीति षड्यंत्र। जिस तरीके से करोंथा और बरवाला पे अटैक किया गया है, वाकई ही वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। और देश के अंदर तानाशाह फुरमान जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल एज इट इज सत्य है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और जीने की राह आपका जो भी चैनल है या फिर के न्यूज़ चैनल है, उसके मार्फत मैं आपको दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का भी चैनल है और मैं इंडिया 24 टीवी चैनल में पत्रकार भी हूँ। ये कहना चाहूँगा कि आंख बंद करके जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को प्रसारित करता है वो बिल्कुल गलत है। और संत रामपाल पे जो मुकदमे लगे हैं वो बिल्कुल निराधार और बेकसूर वो है। और जल्द से जल्द अगर वो लोग रिहा हो तो वाकई ही एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं। बोलो संत रामपाल। एक निर्दोष संत के लिए एक इतनी बड़ी पोस्ट भी लगाई गई अभी भी है ना, तो ये और अभी जेल में है। देखिए, इसके पीछे कारण मेन ये है कि जिसका राज हो ना, जिसका पूरे राज्य में राज हो, वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक मंत्री का कुत्ता गायब हो गया था। वो कुत्ता महज 20-30 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन उसे तलाशने के लिए पूरी की पूरी फोर्स लगा दी थी। लाखों रुपए उस कुत्ते को पकड़ने के लिए लग गए थे। तो क्योंकि वो राजसत्ता की पावर थी, और जो राजसत्ता में जो वो लोग बैठे हैं ना, उनको अगर चाबी पढ़ने वाला अगर बाबा रामदेव जैसा ढोंगी हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम ऐसा होता है। जाहिर सी बात, मतलब हम कह सकते हैं कि एक सत्ता के कारण है। बिल्कुल सत्ता। देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो
संत रामपाल दास का 12 जुलाई 2014 की मैं बात करूं, 12 नवंबर 2014 की बात करूं कि दिन में 1 बजे वाले बुलेटिन में आता है कि इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सुरक्षित रखा गया है, और 3 बजे के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जैसे तैसे संत रामपाल को पेश किया जाए। तो ये जो 3 घंटे का जो समय था ना, ये कोरा का कोरा राजनीतिक समय था। उसमें डिस्कस हुआ है और बाकायदा हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है ऐसे मामले में संज्ञान लेता है तो वो बिल्कुल राज्य सरकार की स्टेटमेंट अवश्य लेता है, और वर्तमान राज्य सरकार कभी नहीं चाहती कि संत रामपाल दास बाहर आए। मैं वापिस इसी शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये कोड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बालना बांका कर सके जे जग बेरी। ये इन लोगों ने करके दिखाया है, और बखूबी हम भी अपने चैनल के मार्फत बिल्कुल सच्चाई दिखाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल है और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर।